ये जो घर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये घर राजमल का है और ये घर जनजातीय क्षेत्र होली की ग्राम पंचायत कुठेड़ के अंतर्गत आने वाले गांव बटोला का है। बटोला गांव वही गांव है जिस गांव के करीब 3 से 4 मकान वर्ष 2018 में रावी नदी के जलस्तर के बढ़ने के चलते नेस्तनाबूद हो चुके हैं। और अब जब एक बार फिर रावी नदी का जलस्तर बढ़ा तो एक सरकारी भवन के साथ साथ राजमल के घर तक ये भूस्खलन पहुंच गया है। यही नहीं, इस गांव की कई बीघा जमीन जो है वो रावी नदी के जलस्तर में बह चुकी है और अब जो नौबत है वो राजमल के घर तक पहुंच चुकी है। करीब 2 माह बाद राजमल की बेटी की शादी है और वो शादी इसी क्षतिग्रस्त घर के आंगन में होना तय है। करीब 5 साल पहले यहाँ रावी नदी का जलस्तर बढ़ा था और उसके चलते पहले भी यहाँ पर कई मकान जो हैं वो रावी नदी की लहरों में समा चुके हैं। ताजुब की बात है कि इतनी बड़ी प्रलय आने के बाद भी सरकार के कान तक जूं ना रेंगी और यहाँ सुरक्षा के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं खर्ची गई। उसी का नतीजा था कि बटोला गांव का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। ट्राइबल टुडे टीवी ने खास बातचीत की है राजमल के साथ, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं राजमल। दर्शकों, मैं हूँ अभी जनजातीय क्षेत्र होली के ग्राम पंचायत कुठेड़ के बटोला गांव में। ये वही गांव है जहां रावी नदी ने अपना रुद्र रूप दिखाया था और कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। अभी जो मेरे सामने घर है ये वही घर है जिस घर के बिल्कुल करीब से छूकर ये रावी नदी निकल गई है और इस पूरे मकान को खाली कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही गांव है जहां पहले भी कुछ एक मकान जो है वो भूस्खलन की जद में आकर पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। रावी नदी इसको अपने साथ बहाकर लेकर गई है, लेकिन सरकार ने इतने सालों बाद भी इस जगह को बचाने के लिए कोई भी जो पुख्ता प्रबंध है वो नहीं किया है। इससे पहले यहाँ पर 3-4 मकान पहले भी रावी नदी के जो जलस्तर था वो बढ़ा था, उसकी चपेट में आए थे और अब इस बार फिर 1-2 घरों को अपने साथ बहा ले गया है और कई मकानों की जो बारी है अब आ गई है। लोगों का ये सवाल है कि आज दिन तक सरकार चाहे जो भी रही हो, इस स्थान को बचाने के लिए कोई भी सरकार आगे नहीं आई है और उसी का नतीजा है कि आज एक और घर जो है वो, बल्कि घर के पूरा का पूरा जो गांव है वो जाने की कगार पर पहुंच गया है और इस मकान को भी खाली कर दिया गया था। इस मकान में अब कुछ नहीं बचा, पूरा सामान जो था इसका निकाल लिया गया था। अब यही मकान नहीं बल्कि पूरा का पूरा जो गांव है ये रावी नदी की चपेट में आ सकता है। तो हमारा सवाल ये है कि जब सरकार को पता था कि यहाँ रावी नदी अपना कहर बरपा सकती है तो फिर यहाँ पर कोई ऐसी सुरक्षा दीवार क्यों नहीं लगाएगी जिससे ये गांव बचाया जा सकता था। मेरे साथ राजमल जी हैं जिनका ये घर है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं और क्या उनकी सरकार से मांगे। तो जी बताइए जी, आप क्या चाहते हैं सरकार से? मेरे घर में कंक्रीट वर्क हो जाए अच्छा है तो कि मेरा घर बच सके, या इमरजेंसी में क्रिएट वर्किंग है उसको लगाया जाए तुरंत से तुरंत, क्योंकि मेरा परिवार भी यहाँ पर है। 80 साल की बूढ़ी माता मेरी, लड़कियाँ 2, 26 अक्टूबर को शादी है। मैं करूँ तो करूँ क्या, बस ये चाहिए मेरे को, कंक्रीट वर्क करो या इमरजेंसी में क्रिएट लगा दो, बस ये धन्यवाद है प्रशासन और प्रशासन। कुल कितने कमरे हैं आपके यहाँ? 12 कमरे। 12 कमरे का जो सामान था अभी कहाँ है उनका, आपका सामान? 12 कमरे में कुछ अम्बेडकर बॉक्स में रखा। तो आप ये देख सकते हैं कि हालात ये है कि जो सामान इनका पूरी तरह खाली है। 2 महीने के बाद शादी है तो अब घर बचाने की जो इनको एक बहुत बड़ी चिंता है वो फंस गई है कि अपने घर को बचाए तो बचाए कैसे। तो इससे पहले जब भी आप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस गाँव में पहले भी 3-4 मकान जो थे वो गए थे, तो उसके बाद भी क्या सरकार ने इस स्थान को बचाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की? कुछ नहीं किया, या कोई क्रेट वर्क या फिर कोई कंक्रीट वॉल? कोई चीज़। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है इस गांव को बचाने को लेकर। हर बार रावी नदी में प्रलय आती है और इस जो गांव है इसके 2-3 मकान को अपनी जो उसकी लपेटें हैं उसमें ले लेती है और वो बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन सरकार चाहे जो भी हो वो इस स्थान को बचाने के लिए आगे नहीं आती है। मकान ये राजमल जी है, इनका बिल्कुल जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे रावी नदी है और रावी नदी बिल्कुल करीब जो इनके यहाँ वो भूस्खलन पहुँच गया है। कभी भी जो अगली बार जलस्तर बढ़ता है तो ये उसकी चपेट में आ सकती है।
मैं जो कैमरामैन है मेरे, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि आप कृपया इस जो इनका पूरा गांव है वहाँ कैमरा मारे और बताएं लोगों को कि ये जो एक पूरा का पूरा गांव है वो कभी भी इसकी जद में जो है वो आ सकता है। ये बटोला गांव है, इसमें करीब 1 दर्जन के आसपास घर हैं और इस गांव में कभी भी ये जो रावी नदी का जो रुद्र रौप है कभी ना कभी सामने आ सकता है। आप देख सकते हैं कि ये रावी नदी है सामने और ये मकान के बिल्कुल करीब से होकर गुजरा है। बार बार जो इनका मकान है वो बचा है और हो सकता है कि अगली बार अगर रावी नदी का जल स्तर बढ़ता है तो ये मकान भी ना बचे, मकान की बल्कि ये जो पूरा का पूरा गाँव है वो ना बचे। आपको ये भी बता दें कि इस स्थान पर 2-3 घर हुआ करते थे, बड़े बड़े घर थे यहाँ पर, लेकिन आप सामने यहाँ पर पूरा का उस जगह का नामो निशान मिल चुका है। ये जो सड़क है ये की नाला से लेकर अपना खुला है गाँव की सड़क का सर्वे, लेकिन प्यारी तक जो है अभी ये रोड जो है वो बन चुका है। अब यहाँ गाड़ियों का जाना भी लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि अब जब सड़क नहीं बची तो गाड़ियाँ कैसे जाएंगी। हालांकि यहाँ पर जो विकल्प है वो लोगों की ज़मीनों से होकर जा रहा है, लेकिन वो कितने दिन होगा ये कुछ नहीं बता सकते हम। तो एक तो यहाँ सड़क टूटी पड़ी हुई है, अगर सड़क को बचाना है तब भी यहाँ पर कोई ना कोई सुरक्षा दीवार लगानी होगी, और इस गाँव को बचाना है तब भी यहाँ पर कोई ना कोई सुरक्षा दीवार का लगना बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर बढ़िया अगर सरकार व्यवस्था करती है, यहाँ पर पक्की दीवार लगाती है बढ़िया करके, तब जाकर इस जो मकान है इस पूरे गांव को बचाया जा सकता है। तो एक बार फिर मैं अपनी तरफ से ट्राइबल टुडे टीवी के माध्यम से हम मांग करते हैं कि सरकार इस जगह का निरीक्षण करे और इस जगह में कुछ ऐसी अगर पुख्ता प्रबंध किए जाए जिससे ये जो गांव है, बचा कुचा जो गांव है वो बच सके।